For different different blood tests which color coded tubes are used. Okay, so नर्स को पता होता है, मेडिकल स्टाफ्स को पता है, तो हमें भी पता होना जरूरी होता है, मेडिकल स्टूडेंट्स को भी पता होना जरूरी होता है कि विच टेस्ट इज यू कैन से फॉर वेरियस टाइप ऑफ ब्लड टेस्ट जो हम ब्लड कलेक्ट करते हैं वो हमें किस ट्यूब में कलेक्ट करना है. ओके, क्यों पता होना जरूरी होता है? बिकॉज यू कैन से हर एक ट्यूब में अलग अलग एजेंट्स है. आप देख सकते हो पर्पल कलर में काइंड ऑफ यू कैन से यहाँ पे K2 या फिर K3 EDTA रहता है. रेड कलर में आप देख सकते हो प्लेन रहता है, इसमें कोई भी यू कैन से क्लॉट एक्टिवेटर या फिर क्लॉट डीएक्टिवेटर कुछ भी एजेंट नहीं होता है. तो अलग अलग जो वैक्यूम ट्यूनर ट्यूब्स हैं या फिर ब्लड कलेक्टिंग जो ट्यूब्स हैं वो अलग अलग उनमें एजेंट्स होता है. ओके, एंड वो एजेंट्स का अलग अलग क्या होता है यू कैन से फंक्शन होता है. ओके, एंड दैट्स वाई वी शुड नो कि जो अलग अलग जो हम वेरियस जो ब्लड टेस्ट जो हम परफॉर्म करने के लिए या फिर यू कैन से एडवाइस करते हैं पेशेंट को, डेफिनेटली वो ब्लड हमें किस ट्यूब में कलेक्ट करना है वो हमें आना जरूरी होता है. ओके, तो आप देख सकते हो EDTA है, पर्पल कलर के ट्यूब्स में EDTA रहता है. EDTA क्या है ऑलरेडी मैंने डिटेल में ब्लड कलेक्टिंग ट्यूब्स का ऑलरेडी डिटेल वीडियो मैंने प्रिपेयर किया है, यू कैन वॉच दैट पर्टिकुलर वीडियो. बट यहाँ पे आप देख सकते हो पर्पल कलर का जो ट्यूब होगा जिसमें हम ब्लड को कलेक्ट करेंगे उसके अंदर K2 K3 EDTA होता है. EDTA मीन्स इथिलीन डायमाइन टेट्राएसिटेट. ये क्या है? ये क्लॉट क्या है? कैसे डीएक्टिवेटर है. क्लॉट डीएक्टिवेटर मीन्स क्लॉट ब्लड जो आप कलेक्ट करोगे पर्पल में, पर्पल कलर के जो ट्यूब्स में, ये इस ट्यूब में ऑलरेडी EDTA रहता है. ओके, उस ट्यूब में EDTA ऑलरेडी रहता है और ये क्या करेगा? इट रिमूव द कैल्शियम, रिमूव द कैल्शियम. कैल्शियम रिमूव हो जाएगा तो क्लॉट नहीं होगा, ब्लड क्लॉट नहीं होगा. ओके, एंड दैट्स वाई अलग अलग एजेंट्स का अलग अलग रोल होता है एंड दैट्स वाई यू हैव टू कलेक्ट फॉर दैट स्पेसिफिक टेस्ट इन दैट पर्टिकुलर वैक्यूम ट्यूब्स. ओके, तो CBC है या फिर मलेरियल एंटीजन है, HbA1c है, ये आप देख सकते हो ट्रोपिनाइन T. ओके, देन G6PD ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस, देन एर्थ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, ब्लड ग्रुप या फिर हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस, रेटिकुलोसाइट्स एंड पैप्समियर एंड CD4 सेल काउंट. CD4 सेल काउंट हम नॉर्मली HIV में हम इसको यूज़ करते हैं. तो ये सभी के लिए आपको क्या करना है? काइंड ऑफ EDTA कंटेनिंग जो पर्पल कलर जो ट्यूब है ना वो आपको यूज़ करना है. ओके, नाउ लेट्स सी द रेड कलर का ट्यूब कहाँ यूज़ करते हैं. रेड कलर में अल्टीमेटली कोई भी एजेंट्स नहीं होता है. अगर रहता भी है तो सिलिका पार्टिकल्स रहता है कभी कभी, जो कि क्या है वो ब्लड जो हम उसमें कलेक्ट करने वाले हैं वो ब्लड का क्या करने वाला है, वो क्लॉट एक्टिवेटर है. सिलिका पार्टिकल आर ब्लड क्लॉट एक्टिवेटर. ओके, बट अगेन द सेम थिंग यहाँ पे प्लेन मेंशन किया गया है. मीन्स रेड कलर के ट्यूब्स में कभी कभी सिलिका पार्टिकल रहता है, नहीं तो उसमें कुछ भी नहीं होता है. ओके, और अगर उसमें कुछ भी नहीं होगा, अगर क्लॉट डीएक्टिवेटर या फिर कैसे क्लॉट एक्टिवेटर होगा तो क्लॉट होगा, लेकिन अगर क्लॉट डीएक्टिवेटर और क्लॉट एक्टिवेटर दोनों भी नहीं है तो भी क्लॉट वहाँ पे ब्लड क्लॉट होगा. क्यों होगा? क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है कि आप ब्लड क्लॉट कर रहे हो, उसमें प्लाज्मा है, प्लाज्मा में बहुत सारे यू कैन से क्लॉटिंग जो हमारे फैक्टर्स हैं, यू कैन से प्रोटीन्स हैं, वो सभी अपना रोल प्ले करेंगे, इमीडिएट क्या करेंगे, अ काइंड ऑफ क्लॉट फॉर्म करेंगे. ओके, एंड दैट्स वाई रेड कलर कंटेनिंग ट्यूब्स में कोई भी एजेंट्स नहीं होता है. अगर रहता भी है तो वहाँ पे सिलिका पार्टिकल होता है जो कि क्या करेगा, अगेन एक क्लॉट एक्टिवेटर है. तो अगर कुछ भी नहीं है तो भी ब्लड क्लॉट होने वाला है, अगर सिलिका पार्टिकल रहेगा तो भी ब्लड क्लॉट होने वाला है. तो आप देख सकते हो कैल्शियम, और नॉर्मली हम पर्पल और रेड कलर का बहुत ही कॉमनली यूज़ करते हैं. ओके, पर्पल हो गया, रेड हो गया, लाइट ब्लू हो गया और ग्रे हो गया ना, ये चारों जो कलर कंटेनिंग जो ट्यूब्स है ना इनका हम बहुत ही कॉमनली यूज़ करते हैं. तो आप देख सकते हो कैल्शियम लेफ्ट टेस्ट के लिए लिपिड प्रोफाइल है. ओके, लिपिड प्रोफाइल में आपको यू कैन से सीरम कोलेस्ट्रॉल का लेवल, सीरम ट्राइग्लिसराइड, यू कैन से HDL, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, LDL, VLDL, ये सभी रेशो आपको मिलेगा. तो लिपिड प्रोफाइल है, LFT है, कैल्शियम है. देन RFT रीनल फंक्शन टेस्ट के लिए इसमें आपको सीरम यूरिया, सीरम यूरिक एसिड आपको इसमें मिलने वाला है. ओके, देन इलेक्ट्रोलाइट है, सेल रिएक्टिव प्रोटीन CRP टेस्ट के लिए, HIV, देन HBS AG और SCV, ये तीनों टेस्ट को हम क्या बोलते हैं, 3H टेस्ट बोलते हैं. ओके, 3H टेस्ट. तो आप देख सकते हो HIV के लिए या फिर यू कैन से देख सकते हो यहाँ पे हेपेटाइटिस B सरफेस एंटीजन के लिए या फिर हेपेटाइटिस C वायरस के लिए, तीनों ही टेस्ट के लिए आपको रेड कलर कंटेनिंग ट्यूब का ही यूज़ करना है. देन T3 T4 TSH यानी कि थायराइड प्रोफाइल के लिए अगेन आपको रेड कलर कंटेनिंग ट्यूब यूज़ करना है. विटामिन D, विटामिन B12, प्रोकैसेटोनिन हम इन्फेक्शन को रूल आउट करने के लिए करते हैं. देन इंटरल्यूकिन 6
देन आप देख सकते हो LDH लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस एंजाइम कितना है, ज़्यादा बड़ा हुआ रहेगा, दैट मीन्स कि बॉडी में काइंड ऑफ इंजरी हो रही है, बॉडी में जो हमारे ऑर्गन से वो डैमेज हो रहे हैं। ओके, तो LDH का लेवल फाइंड आउट करने के लिए, फेरेटिन का लेवल फाइंड आउट करने के लिए, ओके, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, देन ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एंड प्रोलैक्टिन का लेवल फाइंड आउट करने के लिए रेड कलर जो ट्यूब्स होते हैं उनका हम यूज़ करते हैं। ओके, देन आप देख सकते हो एंटी मलेरियन हार्मोन AMH। ओके, देन डेंगू NS1 एंटीजन, डेंगू प्रोफाइल में जो हम डेंगू IgG IgM जो भी कुछ हम यूज़ करने वाला डेफिनेटली अगेन दिस ट्यूब विल बी द रेड कलर। ओके, देन क्रिएटिनाइन, देन विडाल टेस्ट, RA फैक्टर, आप देख सकते हो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन जो भी है हम अगेन रेड कलर में इसको कलेक्ट करेंगे। ओके, इन दैट सेम वे CA12 125 CA 19.5 अगेन ये टेस्ट है बट इतना कॉमनली ये यूज़ नहीं होता है। CA है अगेन द सेम थिंग। होमोसिस्टिन का लेवल फाइंड आउट करने के लिए, होमोसिस्टिन अगेन ये अमाइनो एसिड है। देन आप देख सकते हो ANA टेस्ट जो कि अगेन ये इन्फ्लेमेटरी कंडीशन को फाइंड आउट करता है। देन टाइफाई IgG IgM अगेन द सेम थिंग, विडाल टेस्ट मैंने ऑलरेडी आपको ऊपर बताया। टेस्टोस्टेरोन का लेवल फाइंड आउट करने के लिए IgG IgM IgA का लेवल फाइंड आउट करने के लिए अगेन द रेड कलर ट्यूब्स आर यूज। VDRL टेस्ट के लिए ओके, यूरिक एसिड, सीरम यूरिक एसिड का लेवल फाइंड आउट करने के लिए अगेन दैट इंक्लूड इन अवर RFT। ओके, देन ट्रोपेनिन ट्रोपेनिन जो टी था हम नॉर्मली पर्पल कलर कंटेनिंग ट्यूब्स का यूज़ कर रहे थे। देन कॉर्टिसोल 8 AM 4 PM अगेन, देन एंटी CCP E2 ये एस्ट्रोजन है। ओके, इंसुलिन फास्टिंग या फिर पोस्ट प्रैंडियल, देन कोविड एंटीबॉडी अगेन द सेम हम रेड कलर में यूज़ करते हैं। प्रोटीन का लेवल फाइंड आउट करने के लिए लाइक एल्बुमिन है, ये सभी तक हम क्या करते हैं, रेड कलर का यूज़ करते हैं। नाउ अभी आप देख सकते हो यहाँ पे जितने भी शुगर वाले जो टेस्ट होते हैं लाइक ये कैसे ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट GTT टेस्ट है, या फिर ये कैसे पोस्ट प्रैंडियल ग्लूकोज लेवल फाइंड आउट करने के लिए, या फिर फास्टिंग ब्लड शुगर फाइंड आउट करने के लिए, तो जितने भी शुगर लेवल को फाइंड आउट करने के लिए जो हम ट्यूब्स का यूज़ करते हैं वो ग्रे कलर होता है। नाउ अभी ग्रे कलर में आपको दो एजेंट्स मिलेंगे, पोटेशियम ऑक्जेलेट एंड सोडियम फ्लोराइड। पोटेशियम ऑक्जेलेट एंड सोडियम फ्लोराइड। ओके, सोडियम फ्लोराइड क्या करता है, ये एंटी ग्लाइकोलाइटिक एसिड होता है। ये क्या है, एंटी ग्लाइकोलाइटिक एसिड। मीन्स जो भी आप ब्लड कलेक्ट करने वाले हो ग्रे कलर में, डेफिनेटली इस ट्यूब में आपको सोडियम फ्लोराइड और पोटेशियम ऑक्जेलेट ऑलरेडी रहता है, आपको मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी उसमें रहता है। और जैसे आप इसमें ब्लड कलेक्ट करोगे ना, इमीडिएटली इट स्टार्ट टू परफॉर्म देयर एक्शन। क्या एक्शन है सोडियम फ्लोराइड का, सोडियम फ्लोराइड क्या करता है, ये एंटी ग्लाइकोलाइटिक एसिड है। मीन्स आप जो ब्लड कलेक्ट कर रहे हो उसमें से एक भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल हैम्पर नहीं होना चाहिए, वो उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ओके, तो एंटी ग्लाइकोलाइटिक एजेंट से ग्लूकोज डिस्ट्रॉय होने नहीं मिलता है विद द हेल्प ऑफ सोडियम फ्लोराइड। और पोटेशियम ऑक्जेलेट इट रिमूव द कैल्शियम। ओके, एंड दैट्स व्हाई देयर इज नो कोगुलेशन, देयर इज नो पोटेशियम ऑक्जेलेट क्या है, ये ब्लड क्लॉट क्या है, डीएक्टिवेटर है। ओके, ब्लड क्लॉट डीएक्टिवेटर है, और वो करता क्या है, इट रिमूव द कैल्शियम एज लाइक एज अवर पर्पल कलर्स। ओके, तो पर्पल कलर में जो ट्यूब पर्पल कलर के जो ट्यूब्स थे उसमें EDTA था, EDTA भी कैल्शियम रिमूव करा था और प्रिवेंट करा था ब्लड क्लॉटिंग में। इन दैट सेम वे पोटेशियम ऑक्जेलेट भी कैल्शियम को रिमूव करके क्लॉटिंग नहीं होने देता है। ओके, वो प्रिवेंट करता है। तो आप देख सकते हो शुगर जितने में ब्लड शुगर फास्टिंग के लिए, ब्लड शुगर पोस्ट प्रैंडियल या फिर रैंडम ब्लड शुगर जो भी कुछ है, और ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट GTT नॉर्मली हम प्रेगनेंसी वगैरह में इसका यूज़ करते हैं। ओके, GTT टेस्ट हम नॉर्मली बोलते हैं। तो शुगर लेवल या फिर ग्लूकोज लेवल का हम फाइंड आउट करने के लिए ग्रे कलर का यूज़ करते हैं। ओके, ग्रे कलर कंटेनिंग ट्यूब या फिर वैक्यूटेनेट ट्यूब का हम यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं, मैंने ऑलरेडी आपको बताया, पोटेशियम ऑक्जेलेट सोडियम फ्लोराइड इसके अंदर रहता है। सोडियम फ्लोराइड एंटी ग्लाइकोलाइटिक एसिड है, और पोटेशियम ऑक्जेलेट ये हमारा क्या है, ये ब्लड क्लॉट डीएक्टिवेटेड। ओके, नाउ आप देख सकते हो स्काई ब्लू या फिर लाइट ब्लू, वॉट एवर यू कैन से। लाइट ब्लू में नाउ आपको इसमें पता होना चाहिए कि इसमें सोडियम साइट्रेट रहता है। ओके, सोडियम साइट्रेट यहाँ पे मेंशन किया है, सोडियम साइट्रेट रहता है। सोडियम साइट्रेट भी अगेन द सेम थिंग वो परफॉर्म करता है कि जितने भी यू कैन से कैल्शियम रहता है ना, वो उसको रिमूव कर देता है, और जितने भी यू कैन से जो हमारे बाइंडेड जो कैल्शियम रहते हैं अगेन वो उसको भी रिमूव कर देता है। तो कैल्शियम को अगेन इट रिमूव द कैल्शियम एंड इट प्रिवेंट द कोगुलेशन। तो सोडियम साइट्रेट अगेन द सेम रोल, इट प्रिवेंट द कोगुलेशन। ओके, तो आप देख सकते हो PTINR जितने भी हमारे यू कैन से ब्लड प्रोफाइल नहीं बोल सकते, यू कैन से काइंड ऑफ प्लेटलेट प्रोफाइल जितने भी रहते हैं ना, उसको फाइंड आउट करने के लिए, मीन्स काइंड ऑफ यू कैन से कोगुलेशन प्रोफाइल को रूल आउट करने के लिए नॉर्मली हम
लाइट ब्लू या फिर स्काई ब्लू का जो ट्यूब होता है उसको हम यूज़ करते हैं, लाइक यू कैसे BTCT, ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम, या फिर प्रोथ्रोम्बिन टाइम। ओके, आप देख सकते हो एक्टिवेटेड प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, डी डाइमर, या फिर ल्यूपस एंटीकोगुलेंट जो टेस्ट है, ये सभी को परफॉर्म करने के लिए हम अगर स्काई ब्लू वाला जो ट्यूब होता है वो यूज़ करते हैं। ओके, आप देख सकते हो यहाँ पे यूरिन रूटीन और माइक्रोस्कोपी के लिए हम ब्लू कलर का कंटेनर यूज़ करते हैं, ट्यूब नहीं कंटेनर यूज़ करते हैं। ओके, देन यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी के लिए अगेन वाइट कलर का ट्यूब हम वाइट कलर का कंटेनर यूज़ करते हैं। ओके, देन इन दैट सेम वे स्टूल का जो यू कैन से रूटीन और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए ब्लू कलर, एंड स्टूल का कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट के लिए हम वाइट कंटेनर का यूज़ करते हैं। क्यों, कब यूज़ करना है आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए कि काइंड ऑफ यूरिन में कोई इन्फेक्शन वगैरह है क्या, उसको रूल आउट करने के लिए नॉर्मली हम रूटीन माइक्रोस्कोपिक करते हैं। बट डेफिनेटली अगर यूरिन में कंटिन्यू बर्निंग मिक्चुरेशन है, या फिर यू कैन से काइंड ऑफ ब्लड लॉस हो रहा है और बहुत ही सीवियर इन्फेक्शन है पेशेंट को, तो डेफिनेटली वी विल सजेस्ट द कल्चर एंड सेंसिटिविटी। ओके, इन दैट सेम में स्टूल वगैरह में अगर कंटिन्यू डायरिया वगैरह हो रहा है और मेट्रोजिल मेट्रोनिडाजोल वगैरह लेने से अगर पेशेंट को, ऑर्निडाजोल मेट्रोनिडाजोल अगर लेने से पेशेंट को अगर प्रॉपर यू कैन से उसको कंडीशन अगर वेल नहीं हो रहा, तो डेफिनेटली वी विल ऑप्ट फॉर द स्टूल कल्चर एंड सेंसिटिविटी। ओके, तो अलग अलग कंटेनर्स का आप यूज, ब्लड कंटेनर फॉर वेरियस मैंने यहाँ पे आपको मेंशन किया। तो दैट इज ऑल अबाउट फॉर आवर टुडेज क्लास। ओके।